कभी ऐसा होता है, सुबह सुबह उठते ही एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सा आनंद महसूस होता है। कुछ अंदर से लगता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। घर से बाहर निकलते हैं, मौसम को देखते हैं, चाहे वो मौसम जैसा भी हो, चाहे ठंडी हवा चल रही हो, चाहे कड़कती धूप हो, वो मौसम भी बहुत प्यारा लगता है। कुछ अच्छा सा फील होता है, लगता है कि आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन पता नहीं चलता कि ये खुशी क्यों हो रही है, ये आनंद क्यों हो रहा है। क्यों, अभी तो हम उठे ही हैं, अभी तो किसी से कोई बात भी नहीं हुई। तो हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो हम इतने खुश हैं आज सुबह सुबह। नॉर्मली तो नहीं होते इतने खुश। तो क्या होता है, हम सोचने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि इस खुशी की वजह क्या है। क्या रात को नींद अच्छी आई थी, या सुबह सुबह मैंने आपका चेहरा देख लिया इसलिए मुझे अच्छा फील हो रहा है, या रात को उससे लंबी बात करके सोया था मैं, इस वजह से सुबह बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है और ये खुशी आ रही है। ये सारी कहानियाँ जो हैं हम बाद में जोड़ते हैं। यहाँ कोई मैं नहीं बैठा जो ये खुशी को बैठ के जनरेट कर रहा है, ये खुशी पैदा कर रहा है, ये खुशी बना रहा है। ये खुशी बस यूं ही अपने आप आ जाती है। लेकिन जब हम बैठ के सोचते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्यों आई, ये फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, अब हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम उसके पीछे कहानी जोड़ने की कोशिश करते हैं कि शायद मुझे नींद अच्छी आई तो इस वजह से मैं बहुत अच्छा फ्रेश उठा हूँ, शायद किसी से बात करके मैं रात को सोया था, उसकी बातों की वजह से मैं सुबह बहुत अच्छा उठा हूँ। लेकिन ऐसा कोई है नहीं जो किसी वजह से कुछ हो रहा हो। ये सब हमारी कहानियाँ होती हैं। जो भी होता है सब यूं ही अपने आप घटता है। जिस प्रकार दुख अपने आप आ जाते हैं, जिस प्रकार गम अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार खुशी और आनंद भी अपने आप ही आ जाता है। जब वो पल होता है, हम सुबह उठते हैं और हम खुश होते हैं, हम आनंदित फील करते हैं, तब हमें वो अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये विचार आ जाता है कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, वैसे वैसे वो खुशी, वो आनंद, वो कम होता हुआ नज़र आता है। और फिर हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हुआ था, वो जो पल, जो घटना घटी, वो क्या थी, वो मेरे साथ घटी। हम इस प्रकार से कहानियां बनाने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे वो दूर चला जाता है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस था, वो किसी के साथ नहीं घटा था। वो जो घटना थी वो सिर्फ घटी थी, वो आपके साथ, वो जो मैं है, मैं के साथ नहीं घटी। मैं का विचार तो बाद में आया, जैसे हमने बाद में कहानियां बनाई कि शायद इस वजह से मेरे को अच्छा फील हो रहा है। इसी प्रकार ये भी एक कहानी है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। वो जो अच्छा फील होना था, वो आनंद था, जो भी आपने उसको नाम दिया, जो भी आपने वो शब्द दिए, उस समय वो व्यक्ति, वो मैं, वो शरीर उस संपूर्णता का हिस्सा बना होता है और वो किसी को पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या होता है। बस इतना लगता है कि हाँ कुछ हुआ था। लेकिन जैसे ही आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वो मैं वापस आ जाता है, तब समझ में नहीं आता कि वो क्या हुआ था। बस हमें एक आनंद की अनुभूति होती है और हम उसका पीछा करने लगते हैं कि किस वजह से वो हुआ था। कुछ भी होने के पीछे कोई वजह नहीं होती, ये संपूर्णता है। ये इसी प्रकार खुद से खेलती है। कभी ये खुशी लाती है, कभी ये गम लाती है, कभी ये उसे ढूंढने का नाटक करती है, कभी ये परेशान हो जाती है, कभी ये सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था। यही इसका खेल है, यही इसके मज़े हैं। ये इसी प्रकार खुद से ही खेलती है और खुद से ही मज़े लेती है। जो आता है वो आता है और जो जाता है वो जाता है। उसका कोई नाम नहीं होता। गम, खुशी, आनंद, खामोशी, ये सब जो मैं है ना, ये उसको नाम दे देता है। जब वो मानता है कि वो संपूर्णता से अलग है, वो चीज़ों को बांटने लग जाता है और वो अलग अलग नाम देने लग जाता है वो। लेकिन समझने की बात ये है कि ये भी उसी संपूर्णता का हिस्सा ही है। उसको नाम देना, उसको समझना और उसको ना समझना और उसके पीछे भागना और उसको पकड़ने की कोशिश, ये सब भी उसी संपूर्णता का ही हिस्सा है। जैसे यहाँ पर इस संपूर्णता के बारे में ये मैसेज दिया जा रहा है
लेकिन ये मैसेज किसी के द्वारा नहीं दिया जा रहा और ना ही वहाँ पर बैठा कोई इस मैसेज को सुन रहा है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं इस मैसेज को समझ रहा हूँ, मैं इस मैसेज को सुन रहा हूँ या सामने वाला इस मैसेज को समझा रहा है, तो ये वो वही मैं है जो उस बात को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये संपूर्णता है जो इसी प्रकार प्रकट हो रही है। ये मैसेज किसी के लिए नहीं है, ये मैसेज कोई बोल नहीं रहा, ये बस यूं ही है, प्रकट हो रहा है।